अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 44 और 45 देखेंगे। तो लेक्चर जो 44 है इसमें से ज़्यादा MCQs ही आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग वगैरह नहीं आते और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, सिर्फ MCQs के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। तो हम लास्ट लेक्चर में कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम्स पढ़ के आए थे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने पढ़ ली थी और सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, अनकमिटेड। फर्स्ट हमारे पास थी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम और सेकंड क्या है, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। तो इसकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी हुई कि इट रिफ्लेक्ट्स अ सिचुएशन व्हेन अ ट्रांजैक्शन अपडेट्स एन ऑब्जेक्ट। ये रिफ्लेक्ट करती है ऐसी सिचुएशन को जब ट्रांजैक्शन जो होती है अपडेट करती है ऑब्जेक्ट को, एंड अनदर ट्रांजैक्शन रीड्स दिस अपडेटेड वैल्यू। एक ट्रांजैक्शन जो होगी वो ऑब्जेक्ट को अपडेट करेगी, जबकि दूसरी ट्रांजैक्शन जो होगी वो उसी अपडेटेड वैल्यू को रीड करेगी। बट लेटर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड। लेकिन बाद में क्या होगा, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी जिसने अपडेट किया था वो उस वैल्यू को क्या कर देगी, अबॉर्ट कर देगी, मतलब वो पीछे हट जाएगी। आगे हमारे पास टेबल दिया हुआ है। टेबल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बैलेंस दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, उसने फर्स्ट बैलेंस उसके पास क्या था 1000, उसने क्या किया उसमें 100 ऐड कर दिया तो उसका हो गया 1100। जबकि सेकंड पर्सन ने क्या किया, उसके पास 1100 बैलेंस है, उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 के साथ तो उसका आ गया 2650। जबकि फिर फर्स्ट वाले ने उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया, उसने अबॉर्ट कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये सारी की सारी खत्म होगी, क्योंकि इसने तो पहले वाले से ही सारा कुछ लिया था। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम। आगे हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम ऑफ कंकरेंट एक्सेस अक्कर्स। ये कंकरेंट एक्सेस की वो वाली प्रॉब्लम है ये तब अक्कर होती है व्हेन वन ट्रांजैक्शन ऑपरेट्स ऑन मैनी रिकॉर्ड्स। जब एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो ऑपरेट करती है मैनी रिकॉर्ड्स पे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे जब एक ट्रांजैक्शन ऑपरेट करती है तो इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन टी ए हो गया और सेकंड पर्सन टी बी हो गया। जैसे फर्स्ट पर्सन के पास क्या था 1000 था और सेकंड पर्सन ने जो है उसने क्या कर दिया, दोनों एक ही अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन के पास बैलेंस क्या था, उसने ऐड किया 1000, सेकंड पर्सन ने उसमें से माइनस कर दिया बैलेंस में से 500। जब उसने 500 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या होना था, बाकी कितना बचना था 500। तो फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, उस 1000 में मजीद ऐड कर दिया 2000। तो इसके पास टोटल तो 3000 होना था, लेकिन इसको तो नहीं पता था कि सेकंड पर्सन ने उसमें से बैलेंस जो है 500 माइनस कर दिया, तो इसके पास 2500 होना था, लेकिन फर्स्ट पर्सन को लग रहा है कि उसके पास कितना है 3000। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, इनकंसिस्टेंट, कि उसने तो नहीं सोचा था कि उसका बैलेंस जो है वो कम हो गया होगा या कोई चेंजिंग्स हो गई हैं, लेकिन सेकंड पर्सन ने उसमें चेंजिंग्स कर दी थी। आगे इनको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सीरियल एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन हम करते हैं किसके लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सीरियल एग्जीक्यूशन क्या है, इज एन एग्जीक्यूशन वेयर ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, के एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम उसको एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ वन आफ्टर अनदर, के एक ट्रांजैक्शन जब हो जाएगी उसके बाद ही दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म होगी। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए कि डेफिनेशन भी दी हुई है, कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल फॉर सीरियल एग्जीक्यूशन, वो वाला शेड्यूल जो हम सीरियल एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, सीरियल शेड्यूल। नेक्स्ट हम चलते हैं, सीरियल शेड्यूल जो है ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। सो शुड वी प्रेफर सीरियल शेड्यूल, कि अगर जो हमारे पास सीरियल शेड्यूल है वो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर रहा है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, सीरियल शेड्यूल को हम प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, नो। क्योंकि जो सीरियल एग्जीक्यूशन है ये बैडली तौर पे जो है यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये वेट बहुत ज़्यादा कराता है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन को। एक तो ये वेट कराता है और दूसरा ये ज़्यादा यूज करता है किसका, रिसोर्सेज का। तो इसलिए हम सीरियल एग्जीक्यूशन को प्रेफर नहीं करते।
ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। आगे हमारे पास मजीद एक और शॉर्ट क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंट सिचुएशन ड्यूरिंग कंकरेंट एक्सेस ऑफ डाटा, कि डाटा की कंकरेंट एक्सेस के लिए जो हमारे पास सिचुएशंस आती हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सेसिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन होगी वो एक्सेस करेंगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन वो रीड करती हैं सेम ऑब्जेक्ट को, फिर डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो वो एक्सेस करती है सेम ऑब्जेक्ट को एंड वन और ऑल राइटिंग इट, उस सेम ऑब्जेक्ट को एक तो एक्सेस करती हैं, दूसरा उसमें राइट भी करती हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया है, सीरियलाइजेबिलिटी। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो भी सीरियल एग्जीक्यूशन जो था वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए था जो कंकरेंट एक्सेस की वजह से आती हैं, और सीरियलाइजेबिलिटी भी उसको सॉल्व करने के लिए है। सीरियलाइजेबल schedule can also be defined as a schedule in which conflicting operations are in serial order। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो होता है ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की इंश्योरिटी कौन करता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल। आगे लॉकिंग दिया हुआ है, तो लॉकिंग जो है ये भी हमारे पास क्या है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं लॉकिंग को भी। तो जैसे हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स थी तो इसके सॉल्यूशंस, इसको इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 3 अलग-अलग प्रोसेस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्या था, सीरियल एग्जीक्यूशन, सेकंड था सीरियलाइजेबिलिटी और थर्ड क्या है, लॉकिंग। लॉकिंग सबसे बेस्ट है, और लॉकिंग में हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन को हम लॉक कर देते हैं और जो दूसरा ऑपरेशन होगा वो उसको यूज़ नहीं कर सकेगा। जैसे हमारे पास T1 एंड T2 दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस जो हमारे पास है वो राइट ऑपरेशन को लॉक किया उसने, तो दूसरा ऑपरेशन जो होगा वो उसको राइट ऑपरेशन को यूज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पहले से ही एक सिस्टम पे उसको पहले से ही अप्लाई कर दिया गया है। तो इसलिए दूसरा ऑपरेशन जो हम करेंगे वो रीड का होगा, वो राइट का नहीं होगा। तो यहाँ इसमें भी यही सब दिया हुआ है, ये आपने रीड कर लेना है। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने सिर्फ ये रीड कर लेना है। ट्रांजैक्शंस परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ट्रांजैक्शन जो है ये परफॉर्म करती है कितने टाइप्स के ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट्स पे, तो 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट, और उनके नेम क्या है, रीड एंड राइट। ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कराती है ऑब्जेक्ट पे, रीड और राइट, 2 टाइप के ऑपरेशंस। और आगे लॉग्स जो है ये कितने टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कराता है, तो इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, एक रीड होती है और दूसरा राइट होती है। रीड का नेक्स्ट नेम क्या है लॉग फॉर्म में, शेयर्ड लॉग, और राइट का नेक्स्ट नेम दूसरा नेम क्या है, एक्सक्लूसिव लॉग। रीड को क्या कहते हैं, शेयर्ड लॉग, और राइट को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव लॉग। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है 45। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट में भी आ जाए वरना नहीं आता। इसमें पिछले लेक्चर जो हम पढ़ के आए 41, 42, 43, 44 तक, उन्हीं के बारे में दिया हुआ। जैसे डेडलॉक हम पढ़ के आए 43, 42 में, टू फेज लॉकिंग पढ़ के आए, लेवल्स सेम वही सारा कुछ दिया हुआ, बस आपने ये सब रीड कर लेना है। इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं। डेडलॉक हैंडलिंग में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डेडलॉक इज डिटेक्टेड बाय वेट फॉर ग्राफ, कि डेडलॉक जो होता है इसको हम डिटेक्ट करते हैं, इसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, वेट फॉर ग्राफ। आगे वेट फॉर ग्राफ में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि नोड्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजैक्शंस को, नोड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजैक्शंस को, जबकि एरो हेड जो हमारे पास है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन हैज लॉग्ड अ पर्टिकुलर डाटा आइटम। नोड जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एरो हेड जो होते हैं ये वो वाले डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो लॉक्ड होता है, जो पहले से हमारे पास लॉक हो चुका होता है। आगे हमारे पास 2 फेज लॉकिंग दी हुई है। ट्रांजैक्शन इज डिवाइडेड इनटू, हम 2 फेज लॉकिंग को 2 टाइप्स में, 2 ट्रांजैक्शन में डिवाइड कर देते हैं 2 फेज लॉकिंग को। फर्स्ट का नेम क्या है, ग्रोइंग फेज, और सेकंड फेज क्या है, श्रिंकिंग फेज। तो ग्रोइंग फेज क्या होती है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही इस लेक्चर्स में है, तो ये आपने देख लेना कि ग्रोइंग फेज जो होती है ये क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लॉक्स आर ओनली एक्वायर्ड, इसमें हम लॉक्स लगाते हैं। ग्रोइंग फेज में हम लॉक्स लगाते हैं। ट्रांजैक्शन को हमने कितनी टाइप्स में डिवाइड किया, 2 फेजेस में, 2 फेज लॉकिंग में। और फर्स्ट का नेम क्या था, ग्रोइंग, सेकंड का था श्रिंकिंग। ग्रोइंग फेज में क्या था कि हम लॉक्स को लगाते हैं, श्रिंकिंग फेज में हम लॉक्स को रिलीज करते हैं, इन विच लॉक्स आर ओनली रिलीज्ड।
आगे हमारे पास गाइडलाइंस दी हुई है कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो आपने इसको देख लेना है कि जब डेडलॉक जो है वो रिड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी को किसकी, अगर हम डेडलॉक की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं और उसको बेस्ट लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कि हेल्पफुल हैं। तो इन गाइडलाइंस को आपने देख लेना है। फर्स्ट क्या है, व्हेन एक्सेसिंग मल्टीपल डेटाबेसेस, जब हम मल्टीपल डेटाबेसेस को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ऑल ट्रांजैक्शंस को। तो हमें क्या करना चाहिए, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को डिज़ाइन करना चाहिए सो दैट दे एक्सेस द फाइल्स इन द सेम ऑर्डर, ताकि वो क्या कर सकें, सेम ऑर्डर में फाइल्स को एक्सेस कर सकें। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके, एक्सेस योर मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड रिसोर्सेज लास्ट, कि जो आपके पास मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड रिसोर्सेज होते हैं उनको लास्ट में आप एक्सेस करें। अगर पॉसिबल हो तो उनको लास्ट में एक्सेस करें। आगे है, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो यूज़ करें नेस्टेड ट्रांजैक्शंस को टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन मोस्ट लाइकली टू डेडलॉक। अगर आप डेडलॉक से बचना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें, नेस्टेड ट्रांजैक्शंस को। आगे लेवल्स ऑफ लॉकिंग दिया हुआ है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि लॉकिंग के लेवल्स क्या है और वो आप राइट करें। तो फर्स्ट क्या हमारे पास दिया हुआ है, लॉक कैन अप्लाइड ऑन एट्रीब्यूट। हम लॉक को कहाँ अप्लाइड करेंगे, एट्रीब्यूट पे अप्लाई करेंगे, फिर रिकॉर्ड पे करेंगे, फाइल पे करेंगे। लॉक को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट पे भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड पे भी, फाइल पे भी, ग्रुप ऑफ फाइल्स पे भी, और इवन इंटायर डेटाबेस पे, और हत्ता के पूरे डेटाबेस पे भी हम लॉग को अप्लाई कर सकते हैं। आगे ग्रैन्युलैरिटी दिया हुआ है ऑफ लॉग्स, हम लॉग्स की ग्रैन्युलैरिटी करते हैं। ग्रैन्युलैरिटी के आगे हमारे पास डेफिनेशन आएगी, तो आपको देख लीजिएगा। फाइनर द ग्रैन्युलैरिटी मोर कंकरेंसी बट मोर ओवरहेड, कि जितना ग्रैन्युलैरिटी को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो मोर कंकरेंसी तो होगी, कंकरेंसी तो हमें देगी, लेकिन हमारे पास ओवरहेड भी ज़्यादा हो जाएगा, इसका नुकसान भी ज़्यादा होगा। आगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिया हुआ है कि जब हम लॉक लगाते हैं लोअर लेवल पे तो कंपैटिबिलिटी इज चेक्ड अपवर्ड। तो कंपैटिबिलिटी क्या होती है, अपवर्ड होती है। व्हेन अ लॉक एट लोअर लेवल इज अप्लाइड कंपैटिबिलिटी इज चेक्ड अपवर्ड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आगे ग्रैन्युलैरिटी की डेफिनेशन दी हुई है। ग्रैन्युलैरिटी ऑफ लॉक्स इन अ डेटाबेस रेफर्स टू हाउ मच ऑफ द डाटा इज लॉक्ड एट वन टाइम, कि कितने डाटा को हमने एक टाइम में लॉक करना है। तो ये कौन बताता है, ग्रैन्युलैरिटी ऑफ लॉक। आगे हमारे पास एक और एमसीक्यू है कि बाय लॉकिंग एट हायर लेवल्स ऑफ ग्रैन्युलैरिटी, जैसे ये लोअर लेवल था, यहाँ पे हायर लेवल है, तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड मैनेज लॉक इज रिड्यूस्ड, कि जो वर्क की अमाउंट होती है वो क्या करती है, लॉक्स को रिड्यूस कर देती है, मैनेज करती है और रिड्यूस कर देती है लॉक को। आगे डेडलॉक रेजोल्यूशन, के डेडलॉक से कैसे बचा जा सके, इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। पहले हम क्या करें, चूज़ अ विक्टिम, के पहले हम चूज़ करेंगे विक्टिम को, हम देखेंगे किस पे डेडलॉक आ रही है, फिर हम रोल बैक कर देंगे विक्टिम ट्रांजैक्शन को, रीस्टार्ट करेंगे, फिर हम विक्टिम को क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे और रीस्टार्ट करेंगे प्रोसेस को। फिर हम रोल बैक टर्मिनेट्स द ट्रांजैक्शन, रोल बैक जो वो टर्मिनेट कर देगा ट्रांजैक्शन को, अनडूइंग ऑल इट्स अपडेट्स एंड रिलीजिंग ऑल ऑफ इट्स लॉक्स, और फिर रिलीज कर देगा अपने तमाम लॉक्स को। मैसेज इज पास टू द विक्टिम, विक्टिम की तरफ एक मैसेज आएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम द ट्रांजैक्शन मे और मे नॉट बी स्टार्टेड अगेन ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करे ना करे, तो ये किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे। अगर टाइम स्टैम्पिंग दी हुई है, टाइम स्टैम्पिंग का क्या मतलब है कि हम तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर टाइम दे देते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो उसको हमने 2 सेकंड टाइम दे दिया, दूसरी को भी हमने 2 सेकंड दे दिया और तीसरी ट्रांजैक्शन को भी 2 सेकंड का टाइम दे दिया, तो वो अपने टाइम पे ही अपना वर्क करेगी। अगर वो नहीं कर सकी तो फिर दूसरी ट्रांजैक्शन जो वो अपना स्टार्ट कर देगी, और वो नहीं कर सकी तो तीसरी अपना स्टार्ट कर देगी। तो प्रॉपर टाइम जो दिया जाता है वो टाइम स्टैम्पिंग कहलाता है। आगे इसकी प्रॉब्लम आ जाती है टाइम स्टैम्पिंग में, तो वो क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने ट्रांजैक्शन वांट्स टू रीड एन आइटम दैट हैज़ बीन अपडेटेड बाय अ यंगर ट्रांजैक्शन, कि जब जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है वो रीड करना चाहती है किसी भी आइटम को
तो वो क्या करेगी, अपडेट होगी यंगर ट्रांजैक्शन। तो यंगर ट्रांजैक्शन जो होगी वो उसको रीड करेगी और आगे जो है ट्रांजैक्शन वांट्स टू राइट, अगर वो राइट करना चाहती है और रीड भी करना चाहती है तो वो भी यंगर ट्रांजैक्शन से ही करवाएगी। आगे टाइम स्टैंपिंग के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि इफ़ ही अटेम्प्ट्स टू रीड अ डाटा आइटम विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन टू बाय अ यंगर ट्रांजैक्शन देन अबॉर्ट टी। ऊपर भी यही दिया हुआ था कि अगर एक जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसने अगर क्या कर लिया है, राइट स्टेटमेंट को पहले से सिलेक्ट कर लिया तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन होगी वो क्या कर देगी, वो अबॉर्ट कर देगी। और अगर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन ने राइट डाटा को यूज़ कर लिया है तो दूसरी ट्रांजैक्शन जो होगी वो क्या कर देगी, वो अबॉर्ट कर देगी, वो उसको सिलेक्ट नहीं कर सकेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। यहाँ तक आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो गई होगी और आपका अगर प्रैक्टिकल का पेपर है तो वो भी इन्हीं लेक्चर्स में से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।